नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारक पेंशन वृद्धि के लिए 1 जून 2021 को यानी कि आने वाली 1 जून की तारीख को देशव्यापी उपवास का कार्यक्रम यहां पर करने जा रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि के लिए संघर्षरत राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक राउत जी ने 1 जून को देशव्यापी उपवास कार्यक्रम की घोषणा यहां पर की है। साथ ही सभी राज्यों में तहसील स्तर पर भी संगठन को गठन करने की बात भी कही है। माननीय कमांडर अशोक राउत जी ने कहा कि आदरणीय भाइयों व बहनों, आपको विदित है कि हमारी मांगों को सरकार द्वारा पिछले अधिवेशन बजट सत्र में मंजूर करने के लिए संकेत हमें यहाँ पर मिले थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ईपीएफओ के अन्यायपूर्ण व्यवहार के कारण इसमें रुकावटें आई है। ऐसा हमें जो है स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। हम पेंशनर्स की आवाज़ को व सत्य तथ्यों को सरकार तक तथा संबंधितों तक पहुंचाने का कार्य आप सभी ने, हमारे नेताओं ने दिनांक 6/4/2021 को विरोध दिवस के माध्यम से देश के सभी ईपीएफओ कार्यालयों पर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष सीबीटी के साथ निवेदन देकर संपन्न किया है। आप सभी को विदित ही है कि हमारे संगठन की सभी टीमें अपने अपने मोर्चे पर प्रभावी रीति से काम कर रही है। वह एनएसी के मुख्यालय बुलढाना महाराष्ट्र में क्रमिक अनशन का आज यहाँ पर 869वां दिन है। आप सभी को यह भी विदित है कि कोरोना की महामारी तो पिछले वर्ष से आई है, लेकिन हमारे पेंशनर्स में तो ईपीएस 95 पेंशन महामारी पिछले कई सालों से शुरू है, जिसके प्रति माह लगभग 5000 की दर से पेंशनर्स भाई बहन संसार को विदा करते हुए हमें छोड़कर जा रहे हैं। अगर कोरोना महामारी आने के कारण मृत्यु दर यहां पर देखी जाए तो और अधिक बढ़ गई है। सभी सदस्यों में ईपीएफओ के प्रति रोष व पेंशनर्स भाइयों बहनों की बढ़ती हुई मृत्यु दर को देखते हुए किसी भी हालत में आने वाले मानसून अधिवेशन में या उससे पहले हमारी 4 प्रमुख मांगे, जो 4 सूत्रीय मांगे यहाँ पर न्यूनतम पेंशन 7500, मेडिकल महंगाई भत्ता और ऐसे पेंशन धारक जिन्हें योजना में शामिल नहीं किया गया है उन्हें भी शामिल करने या 5000 रुपये न्यूनतम पेंशन देने की जो 4 सूत्रीय मांगे हैं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सभी सदस्य व सभी नेताओं से निवेदन है कि स्वयं को व अपने परिजनों को सुरक्षित रखते हुए कृपया निम्नलिखित बिंदुओं पर एनएसी के इस आंदोलन के कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दें। क्या कुछ प्रमुख बिंदु यहाँ पर बताए गए हैं? तो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जैसे कि व्हाट्सएप, ट्विटर, ईमेल, एसएमएस, फोन से आदि से संपर्क कर अपनी आवाज़ को प्रभावी ढंग से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री, माननीय श्रम मंत्री व अपने अपने क्षेत्र के सांसद व सीबीटी सदस्यों तक पहुँचाने का कार्यक्रम पिछले महासंपर्क अभियान के अनुसार ही जिन नेताओं को जो जवाबदारी दी गई थी उसी के अनुसार इस अभियान को संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले तक अपने क्षेत्र के सभी समन्वयक प्रांतीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में पूर्ण किया जाए। दूसरा पॉइंट है कि 31/5/2021 तक सभी राज्यों के तहसील स्तर से संगठन का गठन यहाँ पर किया जाए। एनएसी समिति के तहसील स्तर पर भी यहाँ पर गठन बनाए जाएंगे। जो महान सदस्य हमें छोड़कर संसार को विदा कहे गए हैं, उनकी स्मृति में व माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए 4/3/2020 को पेंशनर्स की मांगों को पूर्ण करने हेतु दिए गए वचन पूर्ति को एक बार फिर से याद दिलाने के लिए दिनांक 1/6/2021 को यानी कि 1 जून 2021 को सभी ईपीएस 95 द्वारा अपने अपने घर से देशव्यापी उपवास कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 7500 समेत 4 सूत्रीय मांगों के लिए लगातार संघर्ष राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक राउत जी की ओर से 1 जून को देशव्यापी उपवास कार्यक्रम की घोषणा यहाँ पर की गई है और एनएसी के सभी कार्यकर्ताओं व ईपीएस 95 पेंशन धारकों से इसमें शामिल होने का आह्वान किया गया है। और साथ में यहाँ पर बड़ी बात ये भी कही गई है कि ये जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे हैं, इन्हें किसी भी हाल में आने वाले मानसून सत्र के शुरू होने से पहले जो है पूर्ण कराने की कोशिश यहाँ पर जो है की जाएगी। सो आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इसी तरह से पीएफ, पेंशन, कर्मचारी, सरकारी योजनाओं से जुड़ी नई लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी साथ, तब तक के लिए बनी रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।